हेलो अरुण। मैं रविदान स्वास्थ्य BMS स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जाएंगे न्यू टॉपिक के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम न्यूरल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं आपके। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS भी कहते हैं। ठीक है, CNS कहीं लिखिएगा, CNS का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेकंड होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PNS भी कहते हैं। ठीक है, CNS क्या होता है? CNS आपका CNS का वर्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ऑन और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, CNS में इनको टू पार्ट्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका ब्रेन। ठीक है, पहला ब्रेन होता है। ठीक है, एंड सेकंड होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब पीएनएस से देखेंगे पीएनएस क्या होता है। पीएनएस हम सीएनएस तो जानेंगे, सीएनएस आपका इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है। पीएनएस क्या होता है? पीएनएस आपका नर्व का नेटवर्क है जो सीएनएस से बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपका जो पीएनएस होता है, पीएनएस नर्व का नेटवर्क है जो बॉडी सीएनएस से कनेक्ट करता है, बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करता है। ठीक है, हम देखेंगे सीएनएस का वर्क क्या। सीएनएस में सीएनएस, ठीक है, सीएनएस में आपका जैसे फंक्शन होता है, यहाँ पे पहले रिसेप्टर होता है। ठीक है, रिसेप्टर इफेक्टर होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे मैंने बोला कि पीएनएस एक नर्व का नेटवर्क है जो आपका सीएनएस से कनेक्ट करता है आपको बॉडी ऑर्गन से। ठीक है, पीएनएस आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जो सीएनएस होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एफरेंट। ठीक है, एंड सेकेंड होता है इफरेंट। एफरेंट का काम क्या होता है? एफरेंट आपका जो ट्रांसमिट इम्पल्स होता है वो आपका बॉडी टिश्यू से लेके बॉडी टिश्यू से सीएनएस तक वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक, और ये आपका एफरेंट हो जाएगा। ठीक, और वही इफरेंट देखेंगे। इफरेंट का होता है कि इफरेंट जो होता है ट्रांसमिट इम्पल्स को सीएनएस से लेके बॉडी ऑर्गन तक ले जाता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ देखेंगे, रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, सीएनएस रिसेप्टर हुआ, यहाँ से आपका ट्रांसमिट इम्पल्स जो टिश्यू ऑर्गन से लेके सीएनएस तक लेके जाता है। ठीक है, रिसेप्टर ये आपका यहाँ पे एफरेंट हो जाएगा, एफरेंट फाइबर। ठीक है, और इफेक्टर होता है यहाँ से आपका ट्रांसमिट इम्पल्स आपका सीएनएस से लेके बॉडी टिश्यू तक ले जाता है, टिश्यू ऑर्गन से लेके जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ हो जाएगा इफरेंट फाइबर। ठीक है, ये आपका सीएनएस का फंक्शन हो गया कि कैसे सीएनएस के पास से जो इम्पल्स जो वो बोले थे ना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही कंट्रोल करता है कि कोई बॉडी टिश्यू होता है, बॉडी टिश्यू से कोई भी आपका मान ली कोई चोट वोट लगता है तो हमें डायरेक्ट ब्रेन तक, न्यूरॉन्स तक आती है, तो इसी के थ्रू जाता है, एफरेंट फाइबर के थ्रू जाता है। क्योंकि ये एफरेंट फाइबर का ही होता है कि ये ट्रांसमिट इम्पल्स क्या करता है, बॉडी टिश्यू से जाके सीएनएस ले जाता है, वहाँ से जाता है, फिर उस तरह से जिस तरह से वर्क करते हैं बॉडी में, वहाँ से वहाँ पे एफरेंट फाइबर का वर्क होता है कि एफरेंट फाइबर क्या करता है, ट्रांसमिट इम्पल्स को सीएनएस से आपका बॉडी टिश्यू ऑर्गन्स तक ले जाता है। ठीक है, हम देखेंगे अब सीएनएस
टू पार्ट्स में डिवाइड होता है पेनिस, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या होता है, सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो जो ट्रांसमिट इम्पल्स होता है सीएनएस से वो स्केलेटल मसल तक ले जाता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिट इम्पल्स को सीएनएस से लेके स्केलेटल मसल से ले जाता है। सीएनएस सोमैटिक में आपका सीएनएस होता है वॉलंटरी होती है, ठीक है, इसमें वॉलंटरी मसल्स आते हैं, वॉलंटरी मसल्स आते हैं, ठीक है। और वही ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जाएंगे तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में जो ट्रांसमिट इम्पल्स होता है वो सीएनएस से ले जाकर सीएनएस से आपका इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में जाता है और स्मूथ मसल्स में लेके जाता है, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में सीएनएस होता है वो इनवॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं इसके अंदर में, इनवॉलंटरी मसल्स आते हैं, ठीक है। ये आपका सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड सेकेंड होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो होता है ना, ये इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लग गई, ठीक है, बहुत बड़े एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बॉडी मतलब डेथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस होते हैं ना, जैसे कार्डियक अरेस्ट होना है, सब में आपका इमरजेंसी कंडीशन में ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव रहता है। इसमें होता है ये इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन होता है। और ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपका नॉन इमरजेंसी कंडीशन में होता है, ठीक है। कहीं चोट लग गई या कोई बॉडी फंक्शन कुछ वर्क करता है तो नॉर्मल आपका ये वर्क करता रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें, ठीक है, नॉन इमरजेंसी कंडीशन। मेरे पास नॉन इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे न्यूरल, आज का देखेंगे हम इसका नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, आगे देखेंगे हम नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है ना, वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक होता है न्यूरॉन्स और दूसरा होता है आपका न्यूरोग्लिया, ठीक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोग्लिया, ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड होता है न्यूरॉन्स है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स में हम देखेंगे न्यूरॉन्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक साइटॉन होता है, एक न्यूराइड्स होता है, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होता है वो टू पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, पहला होता है साइटॉन, सेकेंड होता है आपका न्यूराइड्स, न्यूराइड्स। न्यूराइड्स आपका टू
पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो न्यूराइट्स है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्रॉन होता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, एक एक्सॉन होता है, एक आपका होता है डेंड्रॉन, ठीक है। इतना आप देख लीजिए, बाकी सारे एनसीईआरटी पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो हम इसके आगे हम उसको नर्वस टिश्यू को, न्यूरॉन्स को और न्यूरोविलियंस को जो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स, साइटोन एंड न्यूराइट्स, एंड न्यूराइट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं आपके एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। मैं इस सारे एक्सॉन और न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स को मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को भी डिस्कस करूंगा। पूरा इसको ऑल ओवर सारे चैप्टर में पार्ट वाइज में जाके इसको डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।